आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम डेट के लिए। ठीक है, जो भी कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम डेट जानने के लिए, या ट्वेल्थ बेस हो या ग्रेजुएट लेवल हो, दोनों के लिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोटिस निकल के आ रही है कि परीक्षा तिथि पर क्या अपडेट रहने वाला है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, तो इसकी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस और सर्टिफिकेट री अपलोड से रिलेटेड ये पूरी वीडियो होने वाली है, तो एंड तक बने रहें। ठीक है, और देख सकते हैं कि एनटीपीसी एग्ज़ाम डेट अपडेट में बात निकल के आ रही है कि यहाँ पे थोड़ी सी लूज़ चल रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा सब रिलैक्स मोड में है, बट आप यहाँ पे रिलैक्स मोड में ना रहें, आप अपनी तैयारी जारी रखें और बताते हैं कि कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि एप्लीकेशन स्टेटस। ठीक है, आपको अपना एप्लीकेशन स्टेटस देखने को मिलेगा। कब मिलेगा डिटेल में बात करेंगे। और कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका रहेगा SC ST OBC, इसमें मांगा जाता है कि आपको सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको आपको री अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों री अपलोड करना पड़ेगा वो बाद में अभी बताते हैं, तो एंड तक बने रहें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगर आप री अपलोड नहीं करते हैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है, ध्यान देने वाली बात है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा सिर्फ इस आधार पे कि आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट री अपलोड नहीं किया है। ठीक है, तो और इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन स्टेटस का अपडेट है वो हो रहा आया है 2 मई 2025 को। ठीक है, आरआरबी इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट पे एक नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, और नोटिस में विशेष रूप से बताया गया है SC ST कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, आप देखेंगे कि SC ST कैंडिडेट्स के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यह नोटिस उन कैंडिडेट्स के लिए है जो एप्लीकेशंस को अब तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ठीक है, ऐसे सारे जो भी कैंडिडेट हैं उनका एप्लीकेशन अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ठीक है, और लेकिन कुछ का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसका मतलब ये नोटिस का क्या मतलब है। ठीक है, तो नोटिस में बताया गया है कि जिन कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन स्वीकार किया गया है उनको ईमेल आएगा। ठीक है, आप अपने ईमेल में चेक कर लीजिएगा लेटेस्ट अब आप अपडेट करके ईमेल कि आपका ईमेल में एक आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से मेल आया होगा। ठीक है, नहीं आया है तो आप देख लीजिएगा आपका फिर कास्ट क्या है। ठीक है, तब चेक कीजिएगा। और इसमें आपको बताया गया है कि आपका एप्लीकेशन स्वीकार किया गया है कि नहीं किया गया है, उसमें क्लियरली आपको बता दिया जाएगा। ईमेल में कहा जाएगा कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, आप अगर SC ST हैं तो आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट फिर से अपलोड करें। ठीक है, आपको क्लियरली ईमेल में मेंशन रहेगा। ठीक है, कई कैंडिडेट्स ने स्टेट सर्टिफिकेट अपलोड किया था। आप जानते हैं कि सर्टिफिकेट बनवाने में समय लगता है, तो कई कैंडिडेट्स होते हैं जो स्टेट सर्टिफिकेट ही जो आपका ब्लॉक से बनता है उसी को अपलोड करते हैं। ठीक है, और वो छोड़ देते हैं कि जब रिज़ल्ट क्लियर होगा तब जाके हम वेरिफिकेशन के लिए स्टेट के बजाय सेंट्रल सर्टिफिकेट देंगे। ठीक है, बट यहाँ आरआरबी ने क्लियरली बता दिया है कि आपको स्टेट सर्टिफिकेट जो अपलोड किए हैं उनको दोबारा से आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसे सेंट्रल सर्टिफिकेट के बदलने की आवश्यकता है वो आप देख लें और अपना कास्ट सर्टिफिकेट री अपलोड कर दें। ठीक है, ये डेट चल रहा है। ठीक है, तो बता दें कि आपका क्या डेट रहने वाला है कास्ट सर्टिफिकेट री अपलोड के। ठीक है, तो ये जो आपका डेट रहने वाला है वो 1 जून 2025 तक आपको अपलोड करना होगा। ठीक है,
हाँ, आप नीचे लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, ठीक है, वहाँ पे जाके डायरेक्ट आप अपलोड कर सकते हैं। और इसका लास्ट डेट जो है 1 जून 2025 है। तो आप 1 जून 2025 से पहले जिसके पास नहीं है वो बनवा लें, और जिसके पास है वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में बैठने के लिए, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि एप्लीकेशन स्टेटस, ठीक है, क्लियरली आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद परीक्षा तिथि क्या रहने वाली है, ये जो आपको परीक्षा तिथि ऊपर भी बात किए थे हम लोग स्टार्टिंग में कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाला है। तो इसका नोटिस साफ देखिए यहाँ पे बताया गया है कि नोटिस से यह साफ होता है कि एप्लीकेशन स्टेटस तैयार हो है, ठीक है। और रिजेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को सूचित किया जाएगा। यह सूचना यह भी दर्शाता है कि आने वाले कुछ दिनों में आपका एप्लीकेशन स्टेटस जारी होगा। तो अभी आपका एप्लीकेशन स्टेटस जारी होने वाला है, हालांकि हुआ नहीं है, थोड़ा समय है। जैसे 1 जून 2025 तक आपका कास्ट सर्टिफिकेट री अपलोड कर दिया जाएगा। उसके 10 से 15 दिन के बाद आपका एप्लीकेशन स्टेटस जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आपका देखिए यहाँ भी बताया गया है कि जल्द ही जारी होने वाला है एप्लीकेशन स्टेटस। उसके आगे जो प्रोसेस होगा, देखिए 1 जून 2025 तक सरकार सर्टिफिकेट री अपलोड करने के बाद एग्ज़ाम जो होगा आपका जून 2025 के मध्य में या अंत में हो सकता है, ठीक है। ये एग्जैक्ट डेट नहीं आया है, बट नोटिस के आधार पे पता चलता है कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। क्योंकि आपका 1 जून 2025 तक आपका कास्ट सर्टिफिकेट री अपलोड होगा, फिर आपका एप्लीकेशन स्टेटस आएगा, उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये एग्ज़ाम जो होगा जून 2025 के मध्य में होगा या लास्ट में होगा, ठीक है। अब इसकी जो तारीखें हैं, जो डेट है वो क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो एनटीपीसी 2025 की जो तारीख है वो हालांकि पता चल रहा है कि जून के मध्य या अंत में हो सकता है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें, ठीक है। जून के अंत में तो पक्का एग्ज़ाम हो ही जाएगा, ठीक है। अब आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, और तैयारी के लिए सुझाव भी है कि आप अच्छे से अपना रीजनिंग और भी जितने सारे मैथ्स रीजनिंग जो भी विषय हैं सारी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपना इसको कंप्लीट करें, ठीक है। और एनटीपीसी एग्ज़ाम जून में होने वाला है, तो इस समय ज़्यादा बर्बाद ना करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।